गुड इवनिंग। जो लोग इस वर्ष पेट 2025 परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि कैसिमिर फंक ने किस अवधारणा का निरूपण किया, यानी कि किसकी खोज जो है कैसिमिर फंक ने की है। तो आपको पता होना चाहिए कैसिमिर फंक की खोज जो है आपकी, जो कैसिमिर फंक ने जो खोज की है वो आपकी विटामिन की है। याद रखिएगा, फंक ने जो खोज की है वो आपकी विटामिन की है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सहायक आहार कारक आपके कौन से होते हैं? तो सहायक आहार कारक जो होते हैं आपके वो विटामिन होते हैं। ये यानी कि सी सही हो जाएगा उसका आपका। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। रतौंधी जो बीमारी है वो निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। आपका ऑप्शन ए है विटामिन बी1, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो ये रतौंधी जो हो जाती है वो विटामिन ए की कमी के कारण हो जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन सी जो है विटामिन ए से रतौंधी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है। यानी कि विटामिन ई जो है किस में अधिक मात्रा में होता है या किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ताड़ का तेल, ऑप्शन नंबर बी है आपका नारियल का तेल, ऑप्शन नंबर सी है आपका गेहूं अंकुर का तेल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका राई का तेल। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका गेहूं अंकुर का तेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए किस में भंडारित होता है, यानी कि किस में उपस्थित जमा होता रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण स्थान कौन सा होता है। ऑप्शन ए है यकृत में रहता है, ऑप्शन बी है आपका त्वचा में रहता है, ऑप्शन सी है आपका फुस में है, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें आपको कि मानव शरीर विटामिन ए जो भंडारित होता है वो आपका यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, यानी कि कौन से विटामिन है जो जल में घुल जाते हैं आपके। विटामिन ऑप्शन नंबर ए है डी और ई, ऑप्शन नंबर बी है बी और सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए और विटामिन के, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए और विटामिन ई। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो आपके बी और सी हैं। बी और सी जल में घुलनशील हैं, इस बात को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या कह रहा है कि रक्त में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, यानी कि लहू का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यूबीसी, यानी कि आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आपको बताना है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो रक्त का जो रंग होता है लाल वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रक्त वर्ग सार्वत्रिक सार्वत्रिक दाता है, यानी कि कौन है जो सबको ब्लड आपका दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्रुप ओ, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रुप ए, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रुप ए बी। तो ग्रुप ओ है जो आपका सार्वत्रिक दाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रक्त समूहों की खोज किसने की, यानी कि इन रक्त समूहों की खोज किसने की है। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी है आपका रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्ल लैंड स्टीनर। तो ये आपका रक्त समूहों की खोज की है आपकी कार्ल
कार्ल लैंड स्टीनर ने की है आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, यानी कि किसके अंदर बनती हैं? यकृत में बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका गुर्दे में बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका हृदय में बनती हैं, या ऑप्शन नंबर डी आपका अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में आपकी बनती हैं, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाएं जो है आपकी वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो प्रायः किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम एसीटेट, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी है आपका कैल्शियम। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबके सब। कैल्शियम ऑक्सलेट से जो है मानव गुर्दे में पथरी बनती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो। तो ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका एस्ट्रोजेन, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका एड्रीनेलिन है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? इनमें से किस में आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी है आपका एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर डी है सी है आपका एड्रीनेलिन और डी है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो आयोडीन जो युक्त हार्मोन होता है वो आपका थायरोक्सिन है आपका। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी है कर्क रोग, ऑप्शन नंबर सी है आपका घेंगा रोग, या ऑप्शन नंबर डी है आपका अस्थि सुषिरता। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन आपका है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, बी है आपका केंद्रक, सी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, डी है आपका संपूर्ण कोशिका। तो पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।